महागठबंधन से 7 कैंडिडेट बनाए गए। एक दबाव था नीतीश कुमार पर। आपने ठीक ही कहा कि अभी लालू प्रसाद ने संसदीय दल का नेता 4 विधायक सांसद चुने हैं। वहाँ मीसा भारती बेटी भी थी, सुरेंद्र यादव भी थे, 2 यादव MP जीते हैं ना। लेकिन उनके रहते उन्होंने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। अब आपने चर्चा छेड़ी कि एक सवाल ही है, अभी तो घोषणा हुई नहीं है कि क्या नीतीश कुमार भी लालू की राह चलेंगे। देखिए, लवकुश समीकरण तो अपनी जगह कायम है। अब उसमें संदभारी की नीतीश कुमार कोशिश के इस वोट बैंक में लालू प्रसाद ने की है। तो अब सवाल उठता है कि जो आप सवाल उछाल रहे हैं कि राह चलें, तो क्या सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से MP हैं, उनके पिताजी बैद्यनाथ महतो बिहार में मंत्री थे, फिर MP बने। उनके निधन के बाद उपचुनाव में वो जीते पहली बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लगातार कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद कर रहे हैं और एक बड़ी कवायद उन्होंने की लोकसभा चुनाव में, जिसमें उनको सफलता भी मिली कमोबेश। अब एक बार फिर लालू यादव ने चिंताएं बढ़ा दी है, टेंशन दे दी है NDA गठबंधन को, और खासकर नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को। अभय कुशवाहा को लालू यादव ने संसदीय दल का नेता बनाया है, यानी एक बार फिर कुशवाहा कार्ड लालू यादव ने खेला है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार भी लालू यादव की राह पर ही चलेंगे? JDU ने अभी संसदीय दल का नेता तय नहीं किया है। कई नामों की चर्चा है और चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार भी कुशवाहा कार्ड खेल सकते हैं। JDU के एकमात्र सांसद सुनील कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया जा सकता है। इसकी कितनी संभावना है संसदीय दल के नेता के तौर पर, और कौन रेस में है, और अगर नीतीश कुमार भी कुशवाहा कार्ड खेलते हैं तो उसके क्या मायने हैं, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। लालू यादव की राह पर नीतीश कुमार चलेंगे सर? ये देखिए, लालू यादव की राह पर नीतीश कुमार चलेंगे या नीतीश कुमार की राह पर लालू चलेंगे? बिहार में देखिए, सब कुछ के अलावा वोट की राजनीति में जाति एक सच्चाई है। और ये दोनों नेता, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, दोनों पीछे की राजनीति करने वाले हैं। ये उनकी छवि है। यह बात सही है कि 1990 के बाद से लालू प्रसाद बिहार की एक राजनीति की धुरी बने हुए हैं, चाहे वो सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें। और धीरे धीरे पहले तो लालू प्रसाद की छवि बनी कि उन्होंने समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वंचित हैं, उनकी आवाज़ बने थे और सामाजिक न्याय के एक पुरोधा के रूप में एक छवि बनी थी। बाद के दिन में धीरे धीरे सत्ता का जो एक मिजाज होता है, हर पार्टी और नेता अपना एक वोट बैंक बनाने का काम करती है। उसमें कालांतर धीरे धीरे लालू प्रसाद की छवि बनी, वो यादव जो उनके स्वजातीय मतदाता हैं और मुस्लिम, ये M/1 एक समीकरण उनका बना। कभी तो नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद के साथ की राजनीति करते थे। वो दौर आप याद करें, मंडल कमीशन जब ये रिपोर्ट लाई हुई थी, जब मंडलवाद की राजनीति थी, 90 में तो साथ ही थे। नीतीश कुमार लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनवाने में भी सहयोग दिया था। 3 वर्षों के बाद फिर दोनों में एक राजनीतिक बिछड़ाव हुआ और कहिए कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेताओं में आपस में प्रतिद्वंद्विता बनी। इसके वजह पिछड़ों की गोलबंदी कहीं ना कहीं टूटी और नीतीश कुमार अपने स्वजातीय मतदाता जो कुर्मी हैं, उनके अलावा कुशवाहा को, धानु को जोड़ने की भरसक कोशिश की। आप सभी जानते हैं कि अभी नीतीश कुमार के इस मुख्यमंत्रित्व काल में ही बिहार में जातीय सर्वे कराया गया। पहले तो एक मोटा मोटी लोग मानते थे, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी कहा करते थे, लेकिन जो जातीय सर्वे कराया गया उसमें एक जाति की जो रिपोर्ट आई, उसके हिसाब से इकाई की बिहार में 27% या कहिए 27.12% पिछड़ों की आबादी है और 36.01 मतलब 36% अति पिछड़ों की आबादी है।
सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, अनुसूचित जाति की आबादी 19.65 है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68। अब ये जो अगले पिछड़े पिछड़े अति पिछड़े ये जो अब राजनीति शुरू हुई, उसमें ये भी जानिए कि कुछ खासकर पिछड़ी जाति में यादव सर्वाधिक 14.26% की आबादी है और उसके बाद दूसरी जो पिछड़ों की आबादी है वो कुशवाहा जाति की आबादी है। उनकी आबादी है बिहार में 4.27%। ये जातीय सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूँ। और उसी तरह से कुर्मी की आबादी 2.87 है। आप यदि इन दोनों को भी एक साथ कहेंगे तो कुशवाहा और इसकी आबादी में बताते हैं तो लगभग 7% होता है कुशवाहा और कुर्मी की आबादी। यही लवकुश समीकरण कहलाता है। लालू प्रसाद ने इस चुनाव में जो नीतीश कुमार का लवकुश समीकरण है उसको साधने की भरसक कोशिश की और लालू प्रसाद फिर अति पिछड़ा वोट बैंक को ही बनाए अपने पक्ष में। तो इस कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव में महागठबंधन से 7 कैंडिडेट बनाए गए। एक दबाव था नीतीश कुमार पर। आपने ठीक ही कहा कि अभी लालू प्रसाद ने संसदीय दल का नेता 4 विधायक सांसद चुने हैं। वहाँ मीसा भारती बेटी भी थी, सुरेंद्र यादव भी थे, 2 यादव एमपी जीते हैं ना। लेकिन उनके रहते उन्होंने अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया। अब आपने चर्चा छेड़ी कि एक सवाल ही है, अभी तो घोषणा हुई नहीं है कि क्या नीतीश कुमार भी लालू की राह चलेंगे। देखिए, लवकुश समीकरण तो अपनी जगह कायम है। अब उसमें संधवारी की नीतीश कुमार कोशिश के इस वोट बैंक में लालू प्रसाद ने की है। तो अब सवाल उठता है कि जो आप सवाल उछाल रहे हैं कि राह चलें, तो क्या सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर से एमपी हैं, उनके पिताजी बैद्यनाथ महतो बिहार में मंत्री थे, फिर एमपी बने। उनके निधन के बाद उपचुनाव में वो जीते पहली बार। तो आपका इशारा वही है कि क्या वो सुनील महतो को अब संसदीय दल का नेता बनाएंगे। एक विजय लक्ष्मी भी जीती हैं, वे उसी कुशवाहा समाज से ही आती हैं जो सिवान से जीती है। या फिर जो लालू प्रसाद का एक वोट बैंक अति पिछड़ों का रहा है जो 36% आबादी है, तो उसमें एक दिलकेश्वर कामत का भी के नाम की चर्चा है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा वोट बैंक जो है एक दबाव रहा है, तो अति पिछड़ा वोट को साधने के लिए क्या वो दिलकेश्वर कामत को बनाएंगे। एक चर्चा ये भी है। अब तो फैसला लेना है कि इन्हीं 2 अभी नाम सबसे आगे चल रहा है, फिर मुख्य सचेतक की बात होगी। ये बात तय है कि अभी तक तो ललन सिंह संसदीय दल के नेता थे, अब वो मंत्री भी बन गए हैं तो उससे कोई हानि थी। पार्टी में संसदीय दल के नेता वो बनाए रखे जा सकते थे। एक तो अध्यक्ष की कुर्सी उनकी छीन गई, चुनाव के पहले नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन गए और अब फिर उसके बाद संसदीय दल के नेता के चुनाव के मंत्री बन चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार वो मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने हैं और जदयू से राज्य मंत्री बने हैं रामनाथ ठाकुर। वो भी कहीं अति पिछड़ा वोट को साधने ही के लिए, उनका एक जो बिरादरी में संदेश देने के लिए। वो सवाल है कि अब फिर मुख्य सचेतक कौन होगा। मुख्य सचेतक में चाहे वो कौशलेंद्र कुमार के नाम की भी चर्चा है और दिनेश चंद यादव के भी नाम की चर्चा है। तो अभी तो वस्तु स्थिति यही है, पूरी जात की राजनीति है। आने वाले वर्ष में फिर चुनाव होने हैं, तो इस सब तरह से जो संसदीय दल के नेता ललन सिंह नहीं होंगे, जातीय समीकरणों का बहुत ख्याल रखकर नीतीश कुमार फैसला लेंगे। हाँ, और उसमें अब चाहे वो आपने जो चर्चा सुनील कुमार हो या न तो फिर दिलकेश्वर कामत हो, उनके नाम की भी चर्चा को फिलहाल अभी इनकार नहीं कीजिए। अब यही 2 नाम आगे चल रहा है। देखिए, बहुत बारीकी से अरुण पांडे सर ने बताया है। ललन सिंह का पत्ता साफ होगा। पत्ता साफ से हमारा मतलब है कि जो जिम्मेवारी सदन में वो संभालते रहे थे जेडीयू के संसदीय दल के नेता के तौर पर, अब वो जिम्मेवारी उनको नहीं मिलेगी। जेडीयू के संसदीय दल के नेता कोई और होंगे और नीतीश कुमार, सुनील कुमार या जातीय समीकरणों का ध्यान रख के किसी और नाम पर मुहर लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।